मोहब्बत के अलावा जो कुछ तुम देखते हो वो हमेशा नहीं रहता। जितने इस दुनिया में इंसान हैं उतने अल्लाह तक जाने के रास्ते हैं। आज़ारी की जो कीमत अल्लाह के दरबार में लगती है वो कहीं और नहीं लगती। जब अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसके दिल की आंखें खोल देता है। जब तू अल्लाह के लिए किसी से नाराज़ होगा तब इश्क में सच्चा साबित होगा। पुरसुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फिक्र नहीं। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। जिन लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं उनको अपने गुनाह अच्छे लगते हैं। आशिक के लिए यार की जुदाई से बदतर और कोई सज़ा नहीं। मोहब्बत में थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा हो जाए तो इश्क बन जाता है। वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। दिल की ज़ुबान ही हकीकी ज़ुबान है। मोहब्बत मुर्दे को नई ज़िंदगी बख्शती है। अपने आप को छोटा ना समझो, तुम बेखुदी के आलम में खुद एक कायनात हो। 1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिब इख्तियार होने से होता है। अगर तू बेकार पत्थर है तो साहिब इल्म के पास बैठ, गौहर बन जाएगा। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। बहुत से शैतान इंसानों की सूरत में है, बस हर शख्स के हाथ में हाथ नहीं दे देना चाहिए। दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिंद हैं जो कि दुनिया के खेल में मगन हैं। इस दुनिया में कोई खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर, कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। जिब्राइल की ताकत खुराक की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के दीदार की वजह से है। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख। अपनी आवाज़ की बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। अगर आपको हर मादी चीज़ की कीमत मालूम है मगर अपनी कदर मालूम नहीं तो इससे बड़ी क्या बेवकूफ़ी होगी। खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। इंसान अपने अंदर छुपी हुई नफसानी ख्वाहिश की वजह से बुरे लोगों से मगलूब हो जाता है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, जहर क्या है? हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर है, जैसे कुव्वत, दौलत, इक़्तिदार, भूख, लालच, मोहब्बत और नफ़रत। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, इन्हें गौर से सुनो। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। अकल कब्र से आगे नहीं देख सकती, कब्र से आगे इश्क का कदम उठता है और इश्क एक जिस्म में ज़मानो मकान वाली कायनात से आगे निकल जाता है। अकेला रहना बुरी सोबत में रहने से बेहतर है। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम जहन जन्म लेते हैं। हर फर्द किसी खास मकसद के लिए पैदा होता है। मकसद के हसूल की ख्वाहिश पहले ही इसके दिल में रख दी जाती है। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। अपना गुरूर उतार दो और आजिज़ाना लिबास पहन लो, तुम दुनिया से बड़े हो जाओगे। आपकी ज़ात आप पर जाहिर होगी तुम्हारे बगैर। अगर आँख की बिनाई ख़त्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फ़र्क नहीं कर सकता। इसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक और बातिल में फ़र्क नहीं कर सकता। अक्लमंद इंसान नुकसान में छुपे हुए फ़ायदे को समझ जाता है। कुदरत ने तखरीब में तामीर का राज छुपा रखा है। दीनदार अपने आप को तकलीफ़ में इसीलिए मुब्तला करता है कि आखिरत में राहत मुयस्सर आए।
अच्छी और बुरी बू आसमानों पर पहुंचती है। हमारी तकब्बुर की बू, गुस्सा की बू, हिर्स की बू, प्यास की बू की तरह सांस के साथ होने की वजह से पहचान ली जाती है। अगर तू इनकार करेगा तो ये बू तेरे खिलाफ गवाही देगी। गुनाहों की बू की वजह से हमारी दुआएं मरदूद हो जाती हैं। रुपया खर्च करना सखी के लिए मुनासिब है, लेकिन आशिक की सखावत अपनी जान सुपुर्द कर देना है। अगर तू खुदा के लिए रोटी देगा तो तुझे रोटी मिलेगी, और अगर तू खुदा के लिए जान देगा तो तुझे नई जान दी जाएगी। अपने आप में कुछ कमाल पैदा कर, ताकि दूसरों में कमाल देखकर तुम कहीं गम में ना पड़ जाओ। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। जब अल्लाह ताला किसी की रुसवाई चाहता है तो उसको पाक लोगों पर लान तान करने की तरफ माइल कर देता है। जुदाई का एक लम्हा भी आशिक के नज़दीक 1 साल के बराबर है। जब बीमार की क़ज़ा आती है तो तबीब भी बेवकूफ़ हो जाता है। कुर्ब खुदावंदी का हुसूल बका में मज़मर है, लेकिन बका से पहले होना ज़रूरी है। कितने ही मुत्तकी हो जाओ, मगर नफ्स से कभी बेफिक्र ना होना। कुत्ता चाहे कितना ही तरबियत याफ्ता हो जाए, मगर उसकी गर्दन से जंजीर अलग ना करो। कोई नुक्सल ज़हन किसी काम के मुकाम को नहीं समझा सकता। हर शर और ऐब भी अपनी पैदाइश के लिहाज से हिकमत का हामिल है। रात को सो जाने के बाद कैदी कैद खाने की तकलीफ से और बादशाह अपनी सल्तनत और दौलत के एहसास से बेखबर हो जाते हैं। अल्लाह वालों की बातें सुकून कल्ब अता करती हैं, और अहले ज़ाहिर की बातें दिल में इंतशार और बेइत्मीनानी पैदा करती है। जहाँ भी पानी देखो वहाँ सब्ज़ होगा, इसी तरह जहाँ आंसू होते हैं वहीं रहमत होती है। जो शख्स किसी गुनाह का तरीका राइज करता है तो उसकी तरफ हुमा वक्त लानत आती रहती है। नेक लोग चले गए और उनके अच्छे माल बाकी रह गए, और कमीने लोग भी चले गए और उनके जुल्म लानत बाकी रह गए। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। जिस शख्स का मिजाज फासद और तबीयत बीमार होती है, वो किसी की तंदुरुस्ती पसंद नहीं करता। नफ्स को दुनिया वालों की तारीफ और खुशामद बेहतरीन लुक़मा मालूम होता है। ऐसे लुक़मों को मत खाओ कि ये आग से पुर है। ऐसी वीरानी से कभी नहीं घबराना चाहिए जो किसी अजीम तामीरी काम के लिए मुकदमा आगाज़ हो। इस दुनिया में कोई खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। कभी कभी आंसू अल्लाह ताला के नज़दीक शहीद के खून का दर्जा पा लेते हैं। टूटे हुए दिल से निकलने वाली फरियाद 7 साला इबादत से ज़्यादा असर रखती है। अगर तुम दूसरों से मोहब्बत के ख्वाहा हो तो सिर्फ मोहब्बत का मुतालबा ना करो, बल्कि खुद इनसे मोहब्बत करो। अगर मोहब्बत में खुलूस हो और वो महज नफसानी ख्वाहिश का नतीजा ना हो, तो जिस तरह आशिक मशूक का तालिब होता है, इसी तरह मशूक भी आशिक का जोया होता है। अहमक की दोस्ती और उसकी मोहब्बत से दीन और दुनिया दोनों ही का खून होता है। जो इश्क सिर्फ रंगो रूप की खातिर होता है, वो दरअसल इश्क नहीं बल्कि फस्क है, और इसका अंजाम शर्मिंदगी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। आशिक को ऐसी तन्हाई मतलूब है कि उसकी आह को आसमान के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो।